अयोध्या के भव्य राम मंदिर परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले पूर्णकालिक सीईओ के चयन की प्रक्रिया जारी है। इंटरव्यू के लिए देश भर से आए 5200 से अधिक आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इनमें पूर्व आईएएस, आईपीएस, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। पहले दिन पूर्व आईपीएस राजेश पांडे, जौनपुर के पूर्व डीएम दिनेश चंद्र और पूर्व डीएम योगेश्वर राम मिश्रा समेत कई अधिकारी इंटरव्यू में शामिल हुए। उम्मीदवारों की प्रशासनिक दक्षता और राम मंदिर के प्रति आस्था को भी परखा गया। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनूप कुमार। अनूप, जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा, जो चंदे का मामला लगातार गर्माता नजर आया और अब इस पर जो है सीओ की तैनाती की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है अभी इस पर? देखिए, राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में जिस तरीके से एक आरोप लगने के बाद जो दोषी थे उनको पकड़ा गया, बाकायदा एसआईटी की जांच इस पे चल रही है, लेकिन वहीं जो रिक्त पद हैं उनको भरने की भी लगातार प्रक्रिया है वो चल रही। जो मंदिर ट्रस्ट है वो भी लगातार आवेदन उनके पास आए और खासकर सीईओ को लेकर के जो चंपत राय जी इस पद पर थे, उस पद के लिए तमाम जो आवेदन आए करीब 5000 से ज़्यादा थे, लेकिन उस पर शॉर्ट लिस्ट में समझिए कि उन अधिकारियों को भी या फिर देखा जा रहा, तमाम ऐसे रिटायर्ड आईएएस हैं उनके आवेदन आए हैं, तमाम ऐसे रिटायर्ड आईपीएस हैं उन्होंने भी आवेदन किया है कि उस सीईओ पद के लिए। अब इसके लिए मंदिर प्रशासन जो है या फिर राम मंदिर ट्रस्ट की समिति है उस पर मंथन कर रहा है कि जो जिलाधिकारी पूर्व में रहे हैं या फिर आईएएस आईपीएस का जो कार्यशैली रही है, पूरे जीवन में उनकी नौकरी का अनुभव किस तरीके से रहा है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं लगे हैं, वो जिले में रहे तो किन किन योजनाओं को बेहतर रूप से काम किया है, जनता के बीच उनका आचरण कैसा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर हालांकि अभी राम मंदिर ट्रस्ट उसको अभी खंगाल रही है और इसको लेकर अभी किसी मंथन पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जो भी लगातार उनके ऐसे अधिकारी जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग के 2 बड़े अधिकारी वो भी इंटरव्यू के लिए वहां पर पहुंचे हैं और वो भी अपना आवेदन किया है। सैन्य जो के अधिकारी ये भी वहां पर कुछ आवेदन किया है। तो कुल मिला के आप समझिए कि राम मंदिर की सेवा करने के लिए जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, काबिल अधिकारी हैं, वो भी कहीं न कहीं रुचि अब ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंदा चोरी से पूरे विश्व भर में राम भक्त थोड़ा आहत हुए, इस घटना के बाद जिस तरीके से लोगों में एक द्वेष की वहाँ पर एक भावनाएं उनके मन में आई, एक तमाम चंदा चोरी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी ने भी रिएक्शन उनके अलग अलग तरीके से आते रहे, तमाम धरना प्रदर्शन लगातार होते रहे, सड़क से लगाकर सदन तक इस तरीके मामले को उठाया गया। अब कहीं ना कहीं आगामी इस तरीके से घटना की पुनरावृत्ति न हो, जिसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट भी लगातार सजग है और उस जो पदाधिकारियों की नियुक्ति है उसको भी को लेकर भी एक तरीके से एक पारदर्शी तरीके से जो काबिल लोग हैं या काबिल जो पूर्व अधिकारी हैं उनको उनके साक्ष्यों के साथ में, उनके चरित्र के साथ साथ उनके जो कार्यशैली है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं परखने के बाद भी कोई राम मंदिर ट्रस्ट निर्णय ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझिए कि इस मंदिर की सेवा के लिए अब तमाम जो रिटायर्ड बड़े अधिकारी हैं वो भी इस आवेदन के साथ साथ वहां पहुंच रहे हैं और सेवा भाव से उस मंदिर को और भी बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए, राम भक्तों को अच्छी व्यवस्थाएं देने के लिए, पारदर्शी व्यवस्था रहे, जो चंदा है वो सबको सार्वजनिक रूप में किया जा सके, इन सब चीज़ों को लेकर लगातार जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो काम कर रहा है और आगामी आने वाले समय में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी तमाम जो चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार जो भर्तियां हुई थी, जो नियुक्त किए गए थे लोक पदाधिकारी, उसको एक जल्दबाजी कहा जा सकता है या फिर ये कहा जा सकता है किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से ही तमाम जो नियुक्तियां हुई थी। जी। अब एक बड़े पद के लिए जिम्मेदार
व्यक्ति की वहां पर आवश्यकता है, जो उसकी समाज में एक छवि बेहतर हो, उसके जीवन काल में जो आचरण उसका बेहतर रहा हो, उस राम मंदिर के उपयुक्त वो व्यक्ति पाया जाए। इन सब चीजों पर अभी मंथन चल रहा है। आने वाले समय में जल्द सीओ पद की वहां पर उनको नियुक्त किया जाएगा। इन्हीं तमाम अधिकारियों में से या कोई समाज का कोई अलग व्यक्ति वहां पर इस पद के लिए वहां पर उनको नियुक्त करने के बाद ही व्यवस्थाओं को और भी सुधार लाया जा सकता है, और इसी प्रक्रिया को लेकर के तमाम आईएएस पीसीएस जो रिटायर हैं वो भी इस पद के लिए रुचि दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा अनूप कि पहले जो गलती हुई वो दोबारा दोहराई ना जाए, इसीलिए समय लग रहा है और बेहद ही बारीकी से एक एक कैंडिडेट को देखा जा रहा है कि इसकी जो छवि है समाज में पहले कैसी रह चुकी है, कि वो राम मंदिर का जो मुद्दा भी गरमाया, जो चंदा चोरी का जो मामला था, और उसमें वो कितनी गहनता से इस काम को जो है अच्छे से निभा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अब जो जल्दबाजी नजर नहीं आ रही है राम मंदिर को लेकर, अब बड़ी ही गंभीरता से चुनाव किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि इस मामले को लेकर आपने देखा किस तरीके से पूरे विश्व भर में एक राम जो भक्त हैं वो आहत हुए थे। ये धीरे धीरे मामला पॉलिटिकल भी रूप लिया था। आप समझिए, सड़क से लगा के सदन तक इस मुद्दे को उठाया गया, सरकार पर विपक्ष हमलावर हुआ, जवाबदेही के नारे लग रहे थे। लखनऊ में जब विधानसभा चल रही थी उस समय सदन को नहीं चलने दिया गया, तो ये बड़ा एक मुद्दा था। अब उसको जो नियुक्ति होनी है सीईओ की, उसको लेकर मुझे लगता एक जो मंदिर प्रशासन है, जो ट्रस्ट है, वो अपनी एक बेहतर तरीके से भूमिका को अपनाने के लिए एक नियुक्ति को और भी आसान करने के लिए अच्छे व्यक्ति को तलाश जरूरत थी, और खासकर एसआईटी इस मामले पर लगातार जांच चल रही है। तो ऐसे में किसी इस पूरे सीईओ की नियुक्ति के साथ साथ जो एसआईटी जांच कर रही, जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति आए कि इस जांच में सहयोग भी करे, दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, और वो साक्ष्य भी कहीं ना कहीं मंदिर से जो अभी तक एसआईटी को मिले हैं उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर मदद मिल सके। तो ऐसे कोई अनुभवी व्यक्ति उसमें को सीईओ पद मुझे लगता दिया जा सकता है, क्योंकि जिसको पूरे प्रशासन को चलाने का एक अच्छा खासा अनुभव रहा हो, जिसका आचरण एक बेहतर तरीके से समाज में रहा है, जिस पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के लेन देन के आरोप न लगे हो, ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता राम मंदिर ट्रस्ट को तलाश भी है, और लगातार ऐसे लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अब इन्हीं तमाम अधिकारियों में से, इन्हीं तमाम लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाना है, जिसमें पूरी मंदिर ट्रस्ट है वो भी इस पर विचार मंथन करेगी, और उसके बाद फाइनल फैसला आएगा कि किसको मंदिर का सीईओ बनाया गया है।